जय माता दी सभी को। नवरात्रों की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले 11th हाउस के बारे में कि 11th हाउस क्या है। लास्ट जब हमने बात करी थी 10th हाउस के बारे में, तो मैंने आपको कुछ ऐसे सूत्र भी दिए थे जहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ असाइनमेंट्स करके लाइए, कुछ आप ऐसे चार्ट्स पे उन सूत्रों को लगा के देखिए किस तरीके से वो फलित हो रहे हैं। और मुझे काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर कर वो चार्ट्स मेरे साथ शेयर करे हैं और उनका ये एक्सपीरियंस भी है कि वो एग्जैक्टली वो सूत्र लग रहा है एंड इट्स वर्किंग। नाउ दे ऑल्सो हैव टू अप्लाई इट फॉर द पीपल जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, या अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या करियर क्या चूज करें उसमें अभी उनका कोई द्वंद चल रहा है। तो ऐसे वाले चार्ट्स पे भी उन्हें लगाना है और फिर अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना है। इट्स रियली आई एम रियली हैप्पी टू सी सच रिस्पॉन्स। और मैं विश करता हूँ आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें आगे और सीखते रहें। आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस के बारे में, ठीक है। सो 11th हाउस हो चाहे आप किसी भी हाउस को जज करें, सो हमें हमारे बेसिक से साइड नहीं होना है। हमको भाव, भावेश और कारक तीनों को साथ में लेके चलना है। भाव यानी कि 11th हाउस की कंडीशन कैसी है, वहां पे कैसे प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं। भावेश यानी 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कोई भी हो सकता है आपके चार्ट में, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो डेबिलेटेड है, क्या वो उच्च का हो गया है। क्योंकि जब उस हाउस का स्वामी उच्च का हो जाएगा तो वो उस हाउस को स्ट्रेंथ देगा, और अगर वही वो पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में चला जाए, नीच का हो जाए, तो उस हाउस को कमजोर करेगा। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंडीशन देखें 11th लॉर्ड का, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का। इसके अलावा कारक, जुपिटर कारक होते हैं 11th हाउस के, जुपिटर का भी आपको कंडीशन देखना है चार्ट में। हम अगर बात करें प्रॉफिट गेन्स की, लेकिन किस लेवल के प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे लाइफ में, इसके लिए आपको तीनों को जज करना पड़ेगा, 11th हाउस को, 11th हाउस के लॉर्ड को एंड जुपिटर को। अब बात करते हैं कि 11th हाउस से हम देखते क्या क्या है। 11th हाउस को जब भी आप जज कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एक तो हो गया प्रॉफिट एंड गेन्स, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप 11th हाउस से देखते हो। फ्रेंड, आपके कितने दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा आपका, किस लेवल के आपके फ्रेंड्स होंगे, 11th हाउस से देखते हो आप। आपके जो कलीग्स होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो लोग, किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करोगे, वो 11th हाउस है। जितने भी आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई बहन, वो 11th हाउस है। बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो जो काफ वाला एरिया होता है ना, घुटने से नीचे और पैर से ऊपर, वो वाला एरिया है 11th हाउस। आपको पता है अगर 11th हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके काफ वाले एरिया में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वही वो जो हाउस है उसी वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि वहां पर राशि को देखना, किस तरीके के ग्रह का प्रभाव है उसको देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, ये देखने के लिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम काफ में आएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। सो 11th हाउस इज ऑब्वियसली अ हाउस ऑफ गेन्स, प्रॉफिट, कितना लाभ होगा आपको लाइफ में, कितने गेन्स होंगे, 11th हाउस है। 11th हाउस इज ऑल्सो योर इनकम, आपकी इनकम कितनी है, कितना इनकम आप ले पाओगे, कितना पैकेज आप लेते हो, 11th हाउस है। बहुत सारे लोगों की चाह होती है कि उनको लाइफ में अप्रिसिएशन मिले, अवार्ड मिले, रिकग्नाइज किया जाए उनको, 11th हाउस है। 10th हाउस इज कर्म, 10th हाउस इज ऑल्सो फेम, दैट इज ओके। बट आप देखिए कि 10वें से भी दूसरा है ये, 10वें भाव में आप कर्म कर रहे थे अभी तक। दोनों ही हाउस को रूल करते हैं सैटर्न, शनि महाराज। क्या बता रहे हैं वो, कि 10th हाउस में यानी कर्म आपने जैसा रखा उसी के हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट दूंगा 11th हाउस में। दोनों के लॉर्ड है ना, उनके हाथ में है, आपके कर्म भी, आपको कर्म का फल देना भी उनके हाथ में है। 10th हाउस भी फेम दिखाता है, लेकिन 11th हाउस दिखाता है कि आपको एक्चुअल में कितना अप्रिशिएशन मिलेगा लाइफ में, कितनी आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। बाय द वे 11th हाउस को जब आप जज करोगे ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जातक की डिजायर्स या इच्छाएं किस तरफ हैं, किस तरीके की इच्छाएं हैं जातक की, वो फुलफिल होंगी या नहीं, वो भी 11वां भाव बताएगा। क्योंकि डिजायर्स तो हम लोगों की अलग अलग होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या वो फुलफिल होंगी, 11th हाउस को जज करके आपको पता चलता है। किसी भी तरीके का जो गेन होता है ना, वो 11th हाउस है। 11th हाउस इसके अलावा ये भी बताता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके पास कितना सपोर्ट है। 11th हाउस हमने कहा कि फ्रेंड्स का है, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा है, एल्डर सिबलिंग्स का है, बड़े भाई बहन सपोर्ट करते हैं क्या,
आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, 11th हाउस है। कितने अवार्ड्स आप लाइफ में जीतोगे, कितने अवार्ड्स आपको मिलेंगे लाइफ में, 11th हाउस है। बेसिकली 10वें से जब ये दूसरा हुआ, 10वां भाव कर्म का था, तो कर्म का जो फल है ना वो 11वां भाव है। एक और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 11वां भाव ये भी दिखाता है कि आपका आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या लगता है, जहां पर आप काम करते हैं ना, क्योंकि 10th से सेकंड है, तो आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट को लेकर आपकी क्या सोच है, वहां के लोगों को लेकर आपकी क्या सोच है, वो दिखाएगा 11th हाउस। साथ ही आपके ऑफिस के लोग, आपके कलीग्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे देखती है, वो भी 11th हाउस है। वो आपके लिए कैसा सोचती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, जहां पर भी आप कर्म करते हैं, उनका आपके प्रति कैसा एक रुझान है, या आपको लेकर उनकी क्या सोच है, ये भी 11th हाउस दिखाता है। 11th हाउस इज ऑल्सो स्टेटस ऑफ योर फ्रेंड्स। अच्छा, क्योंकि ये 5वें से 7वां है, 5वें का 7वां है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संतान होगा, संतान का पार्टनर 7th है ना, 5th का, तो संतान का पार्टनर अगर आपको देखना है कैसा होगा, तो 11th हाउस देख लीजिए आप, क्योंकि 7th है फ्रॉम 5th हाउस। तो भावद भावम आप लगा सकते हो किसी भी हाउस के लिए, दिस इज नॉट जस्ट दिस, आप कहीं पर भी लगाइए ना ऐसे, भावद भावम आप बिल्कुल यूज करना चाहिए आपको। 9वें भाव से क्या है, तीसरा है, तो पिता का करेज, थर्ड हाउस क्या होता है, करेज का। चौथे से 8वां है, चौथे से अगर 8वां हो गया तो मदर का लाइफ स्पैन कैसा है, माता की जो आयु है कितनी है, 8वां भाव आयु का होता है, चौथे से अगर 8वां है तो माता की आयु भी आप 11वें भाव से देख सकते हो। आप प्रोफेशन में कितना ग्रो करोगे, कर्म तो सब करने आए ना, 10th हाउस तो सबका है, 10th हाउस का कुछ ना कुछ रहेगा कंडीशन, वो तो हो गया कि आपने मेहनत कितनी करनी है, आपने काम करना है कि नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, दैट इज 10th हाउस। लेकिन उससे आपको प्रॉफिट निकल के क्या आया, कितना आप ग्रो करे, आपने कितने प्रमोशंस लिए, कितना आपको सैलरी में हाइक मिला, ये आप देखोगे 11th हाउस से। सो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था 11th हाउस के बारे में। अब बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प होगा इसको जज करने में, इस हाउस को जज करने में और प्रिडिक्शन करने में। पहले समझते हैं ना कि 11th हाउस की एनर्जी क्या है। 11th हाउस की एनर्जी को समझना जरूरी है ना। एक बार आप उस एनर्जी के जोन में चले गए ना 11th हाउस के, आप फटाफट प्रिडिक्शन करने लगोगे खुद से ही। बस 11th हाउस की एनर्जी को समझ लो, 11th हाउस क्या क्या कह रहा है। ठीक है, सो 11th हाउस सबसे पहले तो एक उपच्य भाव भी है ना, 2, 6, 10, 11। उपच्य हमने क्या कहा था, कोई भी वो भाव जो लगातार बढ़ता है, जो ग्रोथ को दिखाता है। और ये त्रिशलाया भी है, 3, 6, 11। अच्छा, इतना अच्छा भाव है प्रॉफिट और गेन्स का, हमने इतनी सारी बातें करी कि बहुत बढ़िया हाउस है, हमने बोला बहुत बढ़िया हाउस है, लेकिन त्रिशलाया है, उपच्य है। ऋषि बोलते हैं कि ये बहुत खराब हाउस है, सबसे खराब हाउस है, बल्कि ऐसा भी बोलते हैं वो, है ना, 3, 6, 8, 11 में सबसे ज्यादा खराब वही है सीक्वेंस वाइज अगर आप देखोगे तो। लाभ जैसे भाव के लिए क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, इट इज सिक्स, छठे का छठा है ये, और 12वें का 12वां है। ठीक है रीना जी, प्लीज नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, आई विल टेक इट, ठीक है। सो छठे का छठा है और 12वें का 12वां है। दूसरा इसका आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा अगर आप गहराई पे जाओ। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा आपके हिसाब से राहु की राशि क्या है। ठीक है, राहु की 11 नंबर राशि है, राइट। आप लोग ठीक कह रहे हैं, राहु 11 नंबर राशि को अपनी राशि मानता है। आप काल पुरुष की कुंडली में अगर बात करें, 11वां भाव लाभ भाव है, क्या बताता है, गेन्स, प्रॉफिट, डिजायर्स। राहु क्या बताता है, राहु भी डिजायर्स बताता है। राहु क्या है, आप अपनी कुंडली में देखिए, जहां भी राहु बैठा है ना, वही आपकी डिजायर है, वही चाहिए आपको, उसके लिए आपके अंदर बहुत भूख होगी उस चीज को पाने के लिए। आपकी एक्सट्रीम डिजायर क्या है, राहु दिखाता है। और 11th हाउस इज ऑल्सो अबाउट डिजायर।
अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है कि आप लोगों को देखोगे, आप उनसे बात करो, कई बार ना एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे ये नहीं मिला, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, मेरे लेवल की जॉब नहीं मिली, वैसा प्रमोशन नहीं मिला, करोड़ों रुपए नहीं मिले, बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है। इच्छाएं, इच्छाएं ही उनका उनकी दुश्मन है। डिजायर्स, वो अपने डिजायर से ही लड़ रहे हैं। हालांकि उनके लाइफ में सब कुछ होगा, एसेंशियल सब कुछ रहेगा, फिर भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक्सपेक्टेशन जो है वो खत्म नहीं हो रही है, बढ़ते ही जा रही है। दैट इज 11th हाउस। इसीलिए इसको पाप प्रभाव में लिया गया, इसीलिए इसको खराब घर बोला गया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, सूत्र कहता है, ऋषियों ने लिखा कि कोई भी प्लेनेट 11वें भाव में जाएगा अच्छा काम करता है, कोई भी जाए, राहु जाए, केतु जाए, शनि जाए, मंगल जाए, बेनिफिक्स जाए, कोई भी जाए, सब बहुत बढ़िया काम करते हैं, सब आपको देने के लिए आए हुए हैं। उनका वहां पे जाने के बाद उनको देना ही पड़ेगा, आपको लाभ देने ही पड़ेंगे, ऐसा हाउस है। लेकिन फिर भी उसको क्यों खराब बताया गया, उसका मैंने अभी आपको बताया रीजन क्या है। ठीक है, तो छठे से छठा है और 12वें से 12वां है। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ यही है कि जब आपकी डिजायर बहुत एक्सट्रीम होती है ना, वही जड़ बनती है आपकी हर एक प्रॉब्लम की। अब सोचिए, गुरु जैसे प्लैनेट को यहाँ का कारक बोला, 11th हाउस का कारक बताया गुरु को। अब गुरु जैसा अगर प्लैनेट है, उनको कारक बनाया गया है, तो आप देखिए जिस इंसान की कई डिजायर कई तरीके की होती हैं। कई लोगों की ऐसी भी डिजायर है कि भगवान मुझे बहुत सारा पैसा दीजिए ताकि मैं गरीबों की मदद कर पाऊं। ये भी तो डिजायर है ना, लेकिन ये अच्छी डिजायर है। तो अगर आपकी डिजायर इस तरीके की है, तो आपने जुपिटर को सेटिस्फाई कर दिया ना वहां पे, जो कारक है। आपने अगर सोच अपनी धर्म के प्रति रखी है, सेवा भाव की रखी है, तो आपको तो प्रॉफिट एंड गेन्स होना ही है, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। अब आप कह रहे हो कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे अय्याशी करनी है, तो आपका तो मोटिव ही खराब है। ठीक है, सो आपके इंटेंशन पे बड़ा फर्क पड़ता है इस पे। अच्छा, सेकंड हाउस क्या है? 11th हाउस तो चलो हमारा इनकम है। सेकंड हाउस हमने पढ़ा था, सेकंड हाउस इज योर सेविंग्स, जो पैसा आप जोड़ पाते हो। अब इस सर्किट को समझिएगा। 10th हाउस क्या था? प्रोफेशन था, हमने काम किया, कोई भी काम किया आपने। 11th हाउस क्या था? आपका गेन था, कि आपको उस काम के बदले कितना क्या मिला, कितने पैसे मिले, कितना प्रॉफिट मिला, कितना गेन मिला, वो था 11th हाउस। लेकिन 11वें से आप काउंट करते हुए चलिए, 11वें से चौथा है सेकंड भाव, 11वें का सुख, 11वें का सुख है दूसरा भाव। कई लोगों की आप शिकायत सुनेंगे कि मेरी इनकम तो बहुत है, पैसे बचते नहीं है। आपका जो आपने प्रॉफिट लिया है, गेन्स लिए हैं, उससे आपको एक्चुअल में सुख मिलेगा भी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा ना। कई लोग होते हैं कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दिन मतलब उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे मिलोगे ना, वो कहेंगे मेरे पास भाई एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। वो उन पैसों को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास एंजॉय करने का भी टाइम नहीं है उस पैसे को। क्या फायदा हुआ इस गेम का? तो आपके 11th हाउस का सुख है सेकंड हाउस। ठीक है, so, एक बात होती है गेन्स होना, आपका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या आप पैसे को जोड़ पा रहे हो, एसेट्स बना पा रहे हो? सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ रिसोर्स। आप कितने रिसोर्सेज हैं आपके लाइफ में? सेकंड नंबर राशि जो है ना, उसमें कौन उच्च के होते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि में, कारण है चंद्रमा माँ है। सबसे अच्छा अगर कोई रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना, तो वो माँ है। कभी आप माँ के पास लाके देखना, 4 रोटी देना माँ को, माँ बराबर बांटेगी। ठीक है, सो चंद्रमा को किसी रीजन से दिया गया ना कारक, वहां पे रिसोर्सेज का, फूड का, अच्छे खाने का, फूड का कारक है चंद्रमा। ठीक है, तो ये है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस जरूर आपको देखना है। हो सकता है कि वो जातक बहुत सारा गेन तो कर रहा हो, लेकिन सेविंग उसकी कुछ भी ना हो। अब यहाँ पे ऋषियों ने ना इसके बारे में और थोड़ा वो डिटेल में गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर अपने ही एक जो सेंटेंस बोला था कि हर एक प्लेनेट अच्छा होता है, भाव अच्छा है, यहाँ पर उन्होंने और क्लियर किया इसको। ऋषियों ने बोला कि 11वां भाव अच्छा है,
11वें भाव का स्वामी अच्छा नहीं है। 11वें भाव में कोई आके बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा पापी ग्रह कह सकते हो आप उसे, ऐसा ऋषियों ने कहा है। 11th हाउस में हम क्या कह रहे हैं, 11th हाउस का अगर आप राम बाण मुझसे पूछो या फिर एक मास्टर रेमेडी इसका अगर हम बोले, सो ये है कि आप भगवत गीता का सार समझ लो। भगवत गीता का सार क्या है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस यही है। 10th हाउस में रहो आप, कर्म करो, फल तो आना है ना, फल तो आपकी इंटेंशन है, अगेन गुरु है वहां के कारक। अगर आपका इंटेंशन ठीक है तो आपको गेन्स हो जाएंगे, प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि ये एक काम त्रिकोण भी है, 3 7 11। यहाँ पे हम काम ही करना है, मतलब यहाँ पे सारा काम से, मतलब ये यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है भाई प्रॉपर बिजनेस की, काम की, प्रॉफिट्स की। ये वो वाला केंद्र है। अच्छा, 11वें भाव का स्वामी आपको पता है 11वें में ही बैठेगा तो बहुत बढ़िया है। अगर 11वें भाव का स्वामी छठे में जा रहा है या किसी भी ऐसी जगह पे जा रहा है, सो आपको पता है वो प्रॉब्लम करेगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि 11वां भाव जो है, सॉरी, छठा भाव जो है हमारे डेली रूटीन का है, हमारे जॉब का भी है। तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर काम करेगा। खास करके कब करेगा? खास करके ऐसा जरूरी नहीं है कि 11th लॉर्ड 6th में तो हर कोई बाहर ही जॉब कर रहा है। कब करेगा? 4th हाउस इफ्लिक्टेड चाहिए, चौथा भाव पाप प्रभाव में होना चाहिए। तो ऐसे जातक को आप देखोगे घर से बाहर वो काम करते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी चीज की प्रिडिक्शन करने से, जैसे किसी को ये बताने से कि ऐसा दुष्प्रभाव हो सकता है, आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका लगन से कोई संबंध है क्या। क्योंकि सारी चीजें कंज्यूम कौन करता है? अच्छे अच्छे जो मेरे योग हैं वो मेरे को कंज्यूम करने हैं, बुरे योग भी मुझे कंज्यूम करने हैं। मुझे मतलब लगन, तो लगन से उसका रिलेशन होना चाहिए। इससे आप और बारीक में जा पाएंगे अगर आपने लगन से उसका कनेक्शन भी देख लिया तो। ठीक है, तो ये हमें बहुत जरूरी है कि लगन से उसका कनेक्शन देखना है, भले ही वो एक पाप प्रभाव में जा रहा हो, लेकिन हमें हमारे जो बेसिक्स हैं भाव भावेश कारक, उसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। अच्छा, 3 6 10 11 के स्वामी अगर 3 6 10 11 में ही हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये स्वामी कहीं और चले गए ना तो वहां प्रॉब्लम करेंगे। 3 6 10 11 के स्वामी अगर 3 6 10 11 में ही हो तो अच्छा है, लेकिन किसी भी और घर में जाएंगे तो उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे वो। लेकिन एक चीज और है, 11th हाउस अगर गेंस का है, हमने बोला कि सारी प्रॉब्लम ही क्या है? डिजायर। हमने ये कहा कि सारी प्रॉब्लम ही डिजायर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 11th हाउस इज डिजायर, आपके इच्छाओं से प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है। लेकिन आप ये देखिए कि 1 5 9 क्या है? धर्म त्रिकोण। 1 5 9 इज द मोस्ट बेनिफिक, कह लो सबसे अच्छा कहा गया ना 1 5 9 को। तो अगर 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में, 5वें में या 9वें भाव में आता है तो वो अच्छा है, कंट्रोल हो जाएगी उसकी एनर्जी। अब जो गेन्स है किससे जुड़ गए? धर्म से। सो 11th लॉर्ड इन दी 1 5 9 इज गुड। लेकिन होगा क्या? ऐसा थोड़ी कि वो डिजायर नहीं देगा, डिजायर देगा, लेकिन अच्छी डिजायर देगा ना। आपको सेल्फिश डिजायर नहीं देगा, आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। 11वें भाव का संबंध जब भी तीसरे भाव से, छठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से बनेगा, 3 6 8 12 से, प्रॉब्लम है। मैं आज यही ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब मैं काफी टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जो अमीर लोग होते हैं ना, कई बार आप देखना एक चीज कॉमन दिखेगी आपको अमीर लोगों में, कोई ना कोई डिजीज होगा उन्हें। कभी आप ये सोचना आराम से बैठ के, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, लेकिन उनको कम से कम 4 5 बीमारियां हैं, वो भी ऐसी छोटी मोटी नहीं है, ऐसी वाली है जो उनको जीवन भर दवाइयां खानी है उन्हें। शुगर हो सकता है, कुछ भी ऐसा लंबे वाली बीमारियां, कुछ ना कुछ आता है।
11th हाउस के पास ना वो एक टच है, 11th हाउस का थोड़ा सा वो नेचर ही वैसा है ना, आपको अगर वो डिजायर फुलफिल कर रहा है आपकी ना, कुछ ना कुछ साथ में लगा के देगा आपको, वो बताएगा कि मैं 11th हाउस हूँ। जैसे 8वें भाव से क्या होता है, एक हमें ऐसा धन मिलता है जो हमने ना अर्न किया हो, अर्न मनी बोला गया ना 8वें भाव को। ससुराल भी है तो ससुराल से अगर आपको धन मिल जाए, लेकिन 8वें भाव से जब भी आपको चीजें मिलती है ना, थोड़ा कष्ट के बाद मिलती है। भाई एक बात बताओ, LIC का पैसा आएगा अगर, आ, आपको संपत्ति अगर मिलेगी पिता की या दादा की, तो बहुत कम ऐसा होता है कि जीते जी मिल जाए। जनरली जब वो जाते हैं तो आपको मिलता है, तो कष्ट देके मिल रहा है ना 8वें भाव का। तो ऐसा ही एक एनर्जी 11th हाउस का भी है। आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी एरिया में वो प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम कहां पर करेगा, जहां पर वो जाके बैठेगा जिसके साथ उसका कनेक्शन होगा। छठे के साथ अगर कनेक्शन है तो आप देखोगे प्रॉफिट एंड गेन्स है, पैसा बहुत है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है। 7th हाउस से कनेक्शन है तो आप देखोगे सब कुछ अच्छा है, पैसा वैसा सब ठीक है, पार्टनर के साथ नहीं बनती, मैरिज लाइफ गई। 8वें के साथ है तो हो सकता है ससुराल के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, इन लोगों के साथ ना बनती हो। 9th के साथ है तो सब कुछ है, पैसा है, धर्म को नहीं मानता, गुरु उसको नहीं अच्छा मानते, या वो गुरुओं को अच्छा नहीं मानता, फादर के साथ नहीं बनती। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आपको दिखेगा जितना ज्यादा। लेकिन कब होगा ये, ऐसे थोड़ी कोई गरीब आदमी को आप बोल रहे हो तेरी पिता से नहीं बनेगी, नहीं। 11th हाउस का रिजल्ट आना चाहिए ना उसके लिए पहले। तो आपको मटेरियल तो सब कुछ देगा 11th हाउस, लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है ना, जैसे माता पिता, वाइफ, भाई बहन, उनके साथ प्रॉब्लम कर देगा। तो 11वें भाव का 3 6 8 12 के साथ प्रॉब्लम, मतलब उनका कनेक्शन होना इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक बात है 11वें भाव के स्वामी के साथ, वो जहां भी जाता है ना, उसका इंटेंशन यही रहता है कि आपको प्रॉफिट दे, ये तय है। 11th लॉर्ड इन द 4th हाउस अगर अच्छा बैठा हुआ है ना, तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स देगा, आपको घर वगैरह अच्छा दे देगा, क्योंकि वो एनर्जी लेके जा रहा है, वो पावर है उसके पास देने की। कितना फलित होगा उसके लिए आपको उसका स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ बैठने से नहीं होता, क्योंकि 11th लॉर्ड तो हर किसी का कहीं ना कहीं बैठा ही होगा, लेकिन क्या वो पाप प्रभाव में है, पीड़ित तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, बलाबल देख लो उसका, सारी चीजें हैं, उतना प्रॉफिट होना है। 11वें भाव का ना आप ये, अगर आप चार्ट्स लगातार देखते हैं तो आप देखिएगा 11वें भाव के स्वामी का जब भी दशा आता है ना, इंसान को गेन होता है। लेकिन आप उससे पूछ के देखिएगा, वो कहेगा हाँ गेन्स तो हुए, लेकिन मेरे को ना ये वाला हेल्थ प्रॉब्लम आ गया। कुछ ना कुछ एक और चीज वो साथ में बोलेगा ही लगा के, वो गेन्स के साथ एक और आगे सेंटेंस बोलेगा ही बोलेगा। तो अगर 11th का लॉर्ड है ना, तो इसी तरीके की जो सेम एनर्जी कैरी करते हैं उन हाउसेस में चला जाए तो ठीक है। 3 में 6 में, है ना, 8 में प्रॉब्लम तो वो करेंगे, लेकिन कम प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि वो खुद ही उपच्य भाव है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात देखनी पड़ेगी कि 11वें भाव का स्वामी बन कौन रहा है। क्या वो जुपिटर बन रहा है, क्या वो मरकरी है? क्योंकि हम जानते हैं, हमने बेसिक्स में ये क्लियर किया था कि जब शुभ ग्रह स्वामी बनते हैं तो कम दिक्कत देते हैं। अगर यही सैटर्न होगा, मार्स होगा, तो प्रॉब्लम ज्यादा है ना फिर। लॉर्ड लॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बैठे हुए प्लेनेट नहीं। 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड इफ इट्स अ बेनिफिक प्लेनेट तो आपको प्रॉब्लम कम देगा, लेकिन अगर पाप पाप प्रभाव में है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होनी है। यहाँ पे दोबारा वो 159 वाला सूत्र लगा लो कि ऐसे 11th लॉर्ड को अगर पहले भाव का स्वामी देख ले, 5वें भाव का स्वामी देख ले, 9वें भाव का स्वामी देख ले, तो अब क्या हो रहा है, अब जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अब उसके पास क्या है, 159 का एक एनर्जी आ गया है। सो अब जो प्रॉफिट एंड गेन्स की तरफ दिमाग जा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। अब वो सेल्फिश रीजन नहीं है उसके पीछे। एक और आप चीज चेक कीजिएगा, 11th हाउस में जैसा प्लेनेट बैठा होता है ना, वैसे ही आपके डिजायर्स होते हैं।
आपको पता है शुक्र जैसा प्लेनेट अगर आएगा तो कैसी डिजायर देगा, मार्स आएगा तो क्या देगा, जुपिटर आएगा तो आपको पता है कैसी डिजायर देगा वो। अगर आप प्लैनेट्स की एनर्जी जानते हैं तो आप डायरेक्टली जज कर पाएंगे। 11th हाउस में राहु को बहुत अच्छा बोला गया। जनरली बोला गया कि जो ये उपच्चय हाउसेस हैं, त्रिशड़ाएं हैं, इसमें पापी ग्रह अच्छा काम करते हैं। रीजन क्या है, छठा भाव अगर रोग ऋण शत्रु का है, मार्स जैसा प्लेनेट आ गया तो आपको लड़ने की शक्ति दे रहा है ना, कॉम्पिटिशन में अच्छा करवा रहा है ना, इसीलिए अच्छा कहा गया। 11th हाउस वैसे ही डिजायर का, राहु आ गया तो एक्सट्रीम डिजायर। लेकिन वही बात आ गई, दोबारा हम स्टार्टिंग में आ गए कि बहुत ज्यादा डिजायर होना बहुत अच्छा थोड़ी है। किसी इंसान से आप मिल रहे हो, उस पर सब कुछ है, फिर भी रो ही रहा है वो कह रहा है ये नहीं है वो नहीं है, शिकायतें कर रहा है आपसे, क्या फायदा है। ऐसे में भी अगर उसको 159 का लॉर्ड देख लेता है ऐसे राहु को 11वें भाव में बैठे हुए को, तो अच्छा है। फिर वो डिजायर्स भी रहेंगी, डिजायर पूरी भी होंगी और डिजायर अच्छी तरफ होंगी। एक और चीज यहां पर चेक कर लेना कि 11वें भाव को देख कौन रहा है, वो इज एक्सपेक्टिंग द 11th हाउस, क्योंकि उसका भी प्रभाव आएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि 11th हाउस में कोई मैलिफिक है या 11th लॉर्ड भी मैलिफिक है, लेकिन जो हमारे शुभ ग्रह हैं उनका तो प्रभाव हमने देखना ही है, तो वो आपने चेक कर लेना है और फिर वैसे ही आपने उसको जज करना है। और भी मैं कुछ सूत्र बताता हूं इसमें और आगे। जैसे सेकंड भाव इज द सेविंग्स, 11th इज द इनकम। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का किसी भी तरीके से कनेक्शन हो, इट्स अ राजयोग, धन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सेकंड एंड 11 का कनेक्शन बहुत बढ़िया है धन के लिए, लेकिन धन के लिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हर तरह से नहीं, सिर्फ धन के लिए, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए। अब जब आप 11th हाउस को जज कर रहे हो तो वहां पर राशि देख लो कैसी है। अगर वहां पर राशि शुभ ग्रहों की है, जुपिटर की है, बुध की है, चंद्रमा की है, शुक्र की है, तो ऐसे इंसान का ना लाइफ में ये रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट्स एंड गेन्स तो चाहिए, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा उनके लिए। ये उसकी एक मनोस्थिति होती है ऐसे जातक की। अब पापी ग्रह अगर आ जाए यहाँ पर, शनि लॉर्ड बन जाए, मंगल बन जाए, तो ऐसा मतलब कुछ गलत नहीं है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मुझे प्रॉफिट एंड गेन्स चाहिए, थोड़ा इधर उधर भी करना पड़े चलेगा। लेकिन अगर बेनिफिक प्लैनेट वहां पे लॉर्ड बना है तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान सोचेगा नहीं मुझे गलत काम नहीं करना अपने फायदे के लिए। और ये इसका रेमेडी भी है, आप अपने 11th हाउस को देखिए, ये इसका एक अलाइनमेंट कहूंगा मैं, रेमेडी भी नहीं अलाइनमेंट है। 11th हाउस में जो राशि है क्या वो शुभ प्लैनेट की है, जो प्लैनेट बैठा है क्या वो शुभ ग्रह है, अगर ऐसा है तो आपको कभी भी किसी भी गलत राह पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने किया तो आप समझ लो बहुत तगड़ा नुकसान होना है आपका। अच्छा, 11वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठेगा उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा 5वें भाव पे, वो देखेगा 5th हाउस को 7th एस्पेक्ट से। सारे ही ग्रहों की 7th एस्पेक्ट तो होती है। तो अगर यहाँ पर जुपिटर जैसा प्लैनेट हो, वीनस हो, मरकुरी हो, मरकुरी तो इंटेलिजेंस है ना, मरकुरी तो इंटेलिजेंस है, तो अगर बुध खुद बैठ जाए 11वें भाव में तो वो पंचम भाव को देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के जो बच्चे होंगे विद्वान होंगे, दिमाग बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन अच्छा बच्चों का, ये प्रभाव डाल रहे हैं 5वें भाव पे। जुपिटर देखेगा तो विजडम रहेगा, अच्छे रहेंगे, संस्कार बहुत अच्छे होंगे बच्चों के। मंगल होगा तो करेज होगा, एक्टिव होंगे, स्पोर्ट में अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही आप कनेक्ट करते हुए चलिए इसे। जो भी प्लेनेट 11th हाउस पे उसका डायरेक्ट एक कंट्रोल है 5th हाउस पे, नॉलेजेबल बनाएगा। 5th हाउस इज ऑल्सो नॉलेज, एजुकेशन है, नॉलेज है, कितना नॉलेज आपके पास है 5th हाउस से। तो अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 11वें भाव में तो आपके जो संतान होनी है उसने नॉलेजेबल होना है। 11वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा है, इज गुड। पहले भाव का और 11वें भाव का संबंध हो, यानी
पहले भाव का स्वामी 11th हाउस का स्वामी एक साथ बैठ जाए, दृष्टि संबंध हो, किसी भी तरीके से फर्स्ट लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड का कोई अगर आपको एक कनेक्शन दिख रहा है ना, इट इज वेरी गुड। कि लगन आप खुद हो, 11th हाउस प्रॉफिट है, तो अब जो प्रॉफिट्स हैं वो आपसे ही जुड़ गए हैं। एनी काइंड ऑफ रिलेशन ऑफ फर्स्ट हाउस एंड 11th हाउस इज वेरी गुड। 11वें भाव का और दूसरे भाव का अगर मान लो कि संबंध नहीं है, लेकिन अगर 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी दोनों आपस में मित्र है ना, तो भी बहुत अच्छा है। दूसरे और 11वें के स्वामी साथ बैठे हों, देखते हों, तो वो तो मैंने आपको बताया ही, वो तो खैर है ही अच्छा। उससे भी बड़ा राजयोग मैं आपको बताऊं, जब दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी एक साथ बैठे हों और 9वें भाव का स्वामी उसको देख ले, ये उससे भी बड़ा राजयोग है। सेकेंड एंड 11th लॉर्ड टुगेदर एंड एक्सपेक्टेड बाय 9th लॉर्ड, बहुत बढ़िया है। तो ये थे कुछ सूत्र 11वें भाव के लिए। अभी बात करते हैं कि जब डिफरेंट प्लैनेट्स 11वें भाव में आके बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजा से, द किंग, द सन, राइट। सो अगर हम सन की बात करें, सन जब 11th हाउस में आता है ना, एक चीज आप आंख बंद करके बोल देना उस जातक को कि भाई तेरे अंदर ना ईगो बहुत है। खास करके कब होगा, जब वो एग्जॉल्टेड हो जाए। सो देर आर फ्यू पीपल जिन्हें मैं जानता हूं, उनका सन है 11th हाउस में, उनको सब कुछ मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है बस। वो कहते हैं भाई नमक रोटी खा लेंगे हम, झुकने के लिए मत बोलो हमें। अब आप देखो, अब यहाँ पे 11th हाउस ने ना अपना काम कर दिया, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो जातक आज की डेट में बहुत एक हाइट्स पे होता, मतलब वो किसी फिल्म वगैरह में या फिर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा होता, लेकिन नहीं कर रहा। भाई 11th हाउस में सन है, एग्जॉल्टेड है, ही हैड दी अपॉर्चुनिटीज, नहीं कर रहा। क्यों? ईगो इतना हाई है ना, मैं किसी के पास क्यों जाऊं काम मांगने, भाई मत जाओ मांगने, फिर बैठो घर पे और क्या है। राइट। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए 11th हाउस है ना डिजायर्स का, और वहां पे सन जैसा प्लेनेट आ गया है। सन तो कह रहा है कि मैं तो अपनी एनर्जी तो नहीं छोड़ूंगा, ईगो है तो है। मतलब वहां पर क्या हो गया, अब चाहिए भी हमें राजा वाली सीट चाहिए, लेकिन मांग के नहीं देंगे, आप हमें परोस दो, ठीक है। तो ये हो जाता है जब 11th हाउस में सन आता है। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे सन वाले, पैसे वगैरह के लिए, ठीक है। आपका कोई भी कार्य ना पैसे की वजह से नहीं रुकेगा, इंसान बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होगा। अब ये डिपेंड करेगा सूर्य कितना स्ट्रांग है, 11th हाउस कितना स्ट्रांग है, जुपिटर कितने स्ट्रांग है, क्योंकि कारक है उसके। 11th लॉर्ड कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांग होता चलेगा। अच्छा, लाल किताब वाले या कौन इसमें बोलते हैं कि ऐसे जातक को जिसका 11वें भाव में सूर्य हो, उसको सपने में बड़े सांप दिखते हैं, सांप, भैंस और कौवे, लाल किताब वाले कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ऐसे जातक को सपने में दिखते हैं ये सब। अब सूर्य जैसा प्लेनेट है, सूर्य तो खुद ही फेम का कारक है, तो फेम मिल सकता है ऐसे जातक को, नाम मिल सकता है, फेम मिल सकता है। लेकिन पिता को ना प्रॉब्लम में देखा गया, पिता या तो कर्ज में हो सकते हैं, या पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता, मतलब पिता उस कंडीशन में नहीं होते कि आपको सपोर्ट कर पाए, किसी ना किसी तरीके से फादर को प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि ये नैसर्गिक घर किसका है, शनि का। 11th हाउस इज हाउस ऑफ सैटर्न, सैटर्न और सन का तो बिल्कुल नहीं बनता ना, तो एनर्जी तो रहेगा उस हाउस का वहां पे। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा किसी का 11th हाउस में हो तो यहाँ पर ऐसे इंसान के ना कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, रिलेशंस, मतलब जिनके कनेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे उनका जो नेटवर्क हो, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा एज इन अच्छे खासे लोग होते हैं, वो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसा प्लेनेट है तो दयालु भी बनाता है। अब वो 5th हाउस को देखेगा तो संतान भी अच्छी कर देगा, अच्छी संतान होगी, मल्टीपल आपके फ्रेंड्स होंगे। लेकिन चंद्रमा अगर है तो कैसे फ्रेंड्स होंगे, फीमेल, ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल रेमेडी जो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी और इफेक्टिव है, अगर किसी का 11th हाउस में मून है ना,
तो उनको शिवलिंग पे 43 डेज तक दूध और पानी चढ़ाना चाहिए। मून इन द 11th हाउस, आप शिवलिंग पे 43 डेज तक दूध और पानी, मतलब पानी पूरा उसमें भर के और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट रेमेडी फॉर मून। वैसे जनरली भी लोग करवाते हैं, जैसे अगर विष योग हो, शनि का कोई वो हो, तो लोग करवाते हैं इसका रेमेडी। बट इफ योर मून इज इन द 11th हाउस देन ऑल्सो यू कैन डू इट। अच्छा, मार्स अगर आ जाए, मार्स मार्स इन द 11th हाउस, मार्स किस चीज का कारक है? करेज का, ब्रदर का। सो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट एंड गेन्स होने, हो सकता है आपको भाई से हो, आपका भाई आपको सपोर्ट करता हो सकता है आपके करेज की वजह से आपको प्रॉफिट हो। जैसे बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहां पे करेज चाहिए। भूमि का, भवन का, वाहन का कारक है। सो अगेन उन चीजों को कनेक्ट करिए। हम कुछ भी नई बात नहीं कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि अगर वो प्लेनेट आ रहा है तो वो अपनी एनर्जी लेकर आ रहा है वहां पे, वो आपको क्या देगा? जो उसके पास है वही देगा ना वो। अब मेरे पास अगर एस्ट्रोलॉजी में, आपको एस्ट्रोलॉजी दे सकता हूँ। सो मार्स के पास क्या है? भूमि, भवन, वाहन, करेज, ये सारी चीजें देगा वो आपको। लेकिन यहाँ पर अगेन एक रेमेडी में देना चाहता हूँ। अगर मार्स किसी का 11th हाउस में ना, सैटर्न का घर है अगेन, ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी गुरु का या साधु का अपमान ना करें। और क्योंकि मंगल जो कारक है भाई का भी कारक है, तो भाई के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने बहुत जरूरी हैं प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए। अब बात करते हैं, अगर किसी का मरकरी 11th हाउस में, मरकरी इन द 11th हाउस, बुध, बुध देव अगर किसी के 11th हाउस में, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वेद, जो बहुत सारे वेदों का जिनको ज्ञान होता है उसके लिए, जो बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, गणित में, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो सकते हो आप, अगर आपको अच्छे लुक्स के लिए देखोगे तो उसके लिए भी अच्छा है ये। क्योंकि बुध कारक है आपके इंटेलेक्ट का, तो आपको इंटेलिजेंट बना सकता है, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। मरकरी की ना एक बाय डिफॉल्ट एक क्वालिटी है, वो आपको प्रॉफिट के रूप में क्या देगा कि आपको एक कॉन्टिन्यूस लर्नर बनाएगा, आप हमेशा सीखते रहते हो। और क्योंकि मरकरी है और 11th हाउस भी है, तो आपको कहीं ना कहीं गेन्स हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से। अब अगर हम जनरली बात करें वैदिक में, तो बुध जो होता है कारक होता है बहन का और बुआ का। तो आपको बहन और बुआ से अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। बहन हो गया, बेटी हो गई, बुआ हो गई, इनको आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। जब भी आपको मौका मिले तो उनके लिए कुछ कर दिया, उनको कुछ दे दिया। अब बात करते हैं, अगर किसी का जुपिटर हो 11th हाउस में, बृहस्पति इन द 11th हाउस, टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग हो सकता है टीचिंग करते भी हों, टीचिंग से बेनिफिट लेने के लिए अच्छा है। बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जुपिटर आपको लगभग सारी चीजें दे सकता है। बिजनेस भी, बिजनेस से भी अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए भी अच्छा है। जुपिटर को सबसे ज्यादा जो कारक माना जाता है वो माना जाता है विजडम का, ज्ञान का। उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने के लिए, विजडम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 11वें भाव में जब जुपिटर है ना, ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक के मल्टीपल गुरु होते हैं, बहुत सारे लोगों से वो सीखता है। अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हुआ तो क्या होगा? या तो वो गुरु को चीट कर देगा या गुरु उसको चीट कर देगा। यहाँ पर गुरु समझो, आप टीचर समझो, हर तरह से वो जोड़ लेना। गुरु, टीचर, पंडित सब आ जाएगा ना इसमें। मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर हुआ तो उन्हीं लोगों से चीटिंग या फिर उन्हीं लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, या आप कर सकते हो। और हो सकता है आपका इस तरीके का कोई नेचर हो गुरुओं के प्रति, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो प्रॉफिट एंड गेन्स में। यहाँ पर जो बेस्ट रेमेडी है, अगर गुरु किसी का आप 11th हाउस में देखो, तो ये है कि अपने कुल पुरोहित को आप कभी ना भूलें। कुल पुरोहित की सेवा इज द रेमेडी। अगर शुक्र किसी के 11th हाउस में है, तो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स कहां से होने हैं? फीमेल्स से, महिलाओं से आपको किसी तरीके का गेन हो सकता है। अब जब मैं महिलाएं कह रहा हूं तो मेरा मतलब है, जैसे आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोला, आपने अपनी वाइफ को वहां बिठा दिया या वट, या आपने फ्रेंचाइजी खोल दी, तो ब्यूटी वाला सारा डिपार्टमेंट वीनस का है।
वहां से आपको गेन्स होने हैं। या आप कोई ऐसा बिजनेस चलाते हैं जहां पे मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज आपकी फीमेल हैं, दैट इज ऑल्सो दिस। 11th हाउस में अगर वीनस है तो ससुराल से फायदा हो सकता है, वो हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से आपको बड़े फायदे होते हो। क्योंकि शुक्र, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, शुक्र क्या है, अट्रैक्शन देता है आपको। हो सकता है आप म्यूजिक लवर हो या आप बहुत अच्छे हो, म्यूजिक से आपको बेनिफिट्स हो, लग्जरी चीजों से आपको बेनिफिट हो, आप फिल्म्स वगैरह बनाते हो। यहाँ पर क्योंकि जब शुक्र बैठेंगे तो शुक्र देखेंगे 5th हाउस को, तो क्या कर रहे हैं वो, आपके संतान को भी अच्छा कर देंगे। वेद व्यास जी कहते हैं ना, सर्व शस्त्र प्रवक्तारम, शुक्र के लिए, मतलब सारे शस्त्रों के ज्ञाता हैं वो। सो 5th हाउस को अगर देखेंगे शुक्र, तो आपके, सोचिए ना, आपके चाइल्ड में कितना अच्छा एक हुनर आ सकता है, स्किलफुल हो सकते हैं आपके चाइल्ड। यहाँ पर आप इसे अलाइनमेंट बोलो या इसको बेसिक कॉमन सेंस बोलो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको शुक्र क्या है ना, शुक्र आपका, आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, साफ सुथरे रहते हो या नहीं, कैसे कपड़े पहनते हो। बहुत सारे लोग हैं फैशन की वजह से या जिस भी वजह से फटे हुए कपड़े पहनते हैं, फैशन बोल के, शुक्र खराब होता है उससे। फटे कपड़े, धुले नहीं है, प्रेस नहीं हो रखा उस पर सही से, आयरन करके पहनो ना कपड़ों को आप ढंग से, मतलब तरीके से, जो लोग रहते हैं। अगर किसी का वीनस 11th हाउस में है, बहुत जरूरी है कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप रहते किस तरीके से हो, साफ सफाई से रहते हो कि नहीं। नहीं तो प्रॉफिट एंड गेन्स में प्रॉब्लम आना है। आपको महिलाओं की तो इज्जत करनी ही करनी है, साथ में स्पेसिफिकली जो विधवा औरतें होती हैं, उनका आपको खास आशीर्वाद देना है। अब अगर किसी का सैटर्न है 11th हाउस में, शनि अगर किसी के 11वें भाव में है, तो राजनीति वगैरह के लिए अच्छा है। हार्डवर्क कर पाने के लिए, हार्डवर्क से मतलब आपने हार्डवर्क किया, उससे आपको गेन्स मिल गए। जैसे अब ये तो मतलब आपने वर्क किया, कई बार क्या होता है, आपने कर्म किया लेकिन उतना फल नहीं मिला। लेकिन जब सैटर्न 11th हाउस में बैठ रहे हैं, वो आपको प्रॉमिस दे रहे हैं कि अगर आपने मेहनत करी तो मैं आपको प्रॉफिट एंड गेन्स दूंगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने कर्म किया है तो सृष्टि मतलब बाध्य नहीं है आपको उसका फल देने के लिए। लेकिन सैटर्न अगर 11th हाउस में आके वो क्या कह रहे हैं कि भाई तू कर्म कर ले, मैं तेरे को दूंगा उसका रिजल्ट। बिजनेस वगैरह के लिए अगेन अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव के और 11वें भाव के नेचुरल लॉर्ड हैं वो। लेकिन 11th हाउस में अगर वो जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। 11th हाउस में जब वो जाते हैं तो जातक के मित्र बहुत कम होते हैं, लेस फ्रेंड्स। 5th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं एजुकेशन में। यहाँ पर एक अलाइनमेंट कह लो या रेमेडी कह लो, ये है कि आप किसी को उधार ना दें। अपने भाई से, अपने चाचा से अपना रिश्ता अच्छा रखें। शुक्र, सॉरी, शनि जो है ना, निचले दर्जे को दिखाते हैं। जो लोग लेबर वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, ओवरऑल जो एम्प्लॉयज हैं, जो दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं, जो भी लोग कोई कार्य कर रहे हैं बड़ी मेहनत वाला, सो जीवन में कभी भी, वैसे भी जनरली भी, आपको कभी भी किसी का दिहाड़ी नहीं मारना है। किसी ने आकर 10 रुपए का काम किया है ना, आप उसको 15 दे दो, लेकिन ये नहीं कि आप 5 दे रहे हो उसको। ऐसा करने से आपका शनि खराब होएगा जनरली भी। पहले तो जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा दे दो, नहीं तो उतना तो दे दो। सैटर्न का बहुत ही अच्छा रेमेडी है, खास करके अगर वो 11th हाउस में हो तो ये आपको करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स में भी बेनिफिट दिखेगा उस चीज का, और आपके 5th हाउस यानी आपके चाइल्ड में, एजुकेशन में, उन सारी चीजों में भी दिखेगा। इफ राहु इज सिटिंग इन द 11th हाउस, हमने कहा कि भाई राहु अगर किसी का 11वें भाव में है, तो हमने कहा कि 11वीं राशि का तो स्वामी होता है वो। 11वें भाव में राहु भी अच्छा काम करता है। तो अच्छा काम मतलब क्या करेगा, राहु किस चीज का कारक है, राहु इज ऑल्सो कारक ऑफ फॉरेन। विदेश से अगर आपको कमाई करनी है, एमएनसीज वगैरह में काम करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ही है। आप जुड़ जाइए इन लोगों से, विदेशों से आप जुड़ जाइए, बहुत आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होने हैं अगर किसी का राहु 11वें भाव में है तो। लेकिन 11वें भाव में बैठा हुआ राहु 5th हाउस को भी देखेगा ना, तो प्रॉब्लम्स दे सकता है बच्चों को या बच्चे होने में।
लॉटरी वगैरह जितना भी अचानक से पैसा आता है, अचानक से जो लाभ होता है उसके लिए अच्छा है। लेकिन 11th और 5th का कनेक्शन देख लेना, दोनों भाव को अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि राहु जो है ना, राहु इज मोस्ट अनप्रिडिक्टिव प्लेनेट। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते राहु को कि राहु दे ही देगा आपको। हो सकता है लॉस करवा दे बहुत बड़ा, हो सकता है प्रॉफिट करवा दे, हो सकता है लॉटरी लगा दे, यू नेवर नो। उसके लिए आपको बहुत ही डीपली एनालाइज करना पड़ेगा 11वें भाव को और 5वें भाव को। यहाँ पर रेमेडी ये बनता है कि आपको अपने माता पिता पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको उनके लिए कुछ करना है, ना कि उन पे डिपेंडेंट रहना है आपको। और ऐसा जातक अगर प्याज लहसुन ना खाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। 11वें भाव में किसी का राहु है तो, और अच्छे फल अगर आपको चाहिए। केतु इन द 11th हाउस, अगर किसी का केतु 11वें भाव में है तो अगेन केतु भी आपको लॉटरी वगैरह में बेनिफिट दिला सकता है। किसी जो सट्टा वगैरह होता है तो, क्योंकि अब हम क्या कह रहे हैं, 11th हाउस में तो कोई बुरा है ही नहीं ना प्लेनेट। और ये जो कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये आपको ये लॉटरी वगैरह, क्योंकि लॉटरी इज अगेन अनप्रिडिक्टिव ना, उसमें आपको पता नहीं है लॉटरी लगेगी या नहीं। लेकिन केतु के होने से आपको धर्म से रिलेटेड चीजों से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों से आपको गेन्स हो सकते हैं। लेकिन केतु क्या कहता है ना, केतु बात करता है मोक्ष की, केतु बात करता है ग्रेटिट्यूड की। कई लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो रोते ही रहेंगे, या उनको अगर रो भी नहीं रहे ना तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज की अहमियत नहीं है कि उनके पास एक्चुअली है क्या। ऐसा जातक जिसका 11वें भाव में केतु हो, अगर रोज सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड शो करे, भगवान को हाथ जोड़ के कहे कि भगवान जो भी आपने दिया है सब कुछ पर्याप्त है, आपने सब कुछ प्रदान किया है मुझे, बहुत बढ़िया है, ये एक्सीलेंट रेमेडी है। साथ में अगर आप देखो तो केतु क्या दिखाता है, केतु ऑल्सो सोज डॉग्स, तो अगर वो डॉग्स की सेवा करे तो भी बहुत बढ़िया है। अब कुछ और सूत्रों के ऊपर बात कर लेते हैं, 11वें भाव से रिलेटेड कुछ और सूत्र हैं। बेसिक है वही अपना जो हमने प्राशरी में अभी तक सीखा है। जैसे 11वां भाव अगर पाप कर्तरी में हो, यानी आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में पापी प्लैनेट्स हो, जैसे कि अगर मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, इवन सूर्य को भी हम क्रूर में लेते हैं। ऐसा अगर इन्फ्लुएंस आपको दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होगा, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रिलेटेड टू 11th हाउस। जो भी हमने अच्छी बातें करी 11th हाउस के बारे में, वो पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाएंगी, उतना अच्छा गेन्स नहीं मिलेंगे आपको अगर वो 11th हाउस ही पाप कर्तरी में है तो। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई जब चंद्रमा 11वें भाव में होता है तो। लेकिन एक और बात है चंद्रमा को लेके, चंद्रमा का जो वास्तविक, जो उसका नेचुरल नेचर है वो क्या है। चंद्रमा चेंज होते हैं ना, चलते रहते हैं, बहुत सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। 11th हाउस में जब वो आएंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई गेन्स कभी दूंगा कभी नहीं दूंगा। अचानक गेन्स आए, रुक गए, फिर आ रहे हैं, फिर चले गए, कभी कम कभी ज्यादा। तो मून अगर 11th हाउस में रहता है तो फ्लक्चुएशन रहेगा गेन्स एंड प्रॉफिट्स में। एक और सूत्र ये है कि 11वें भाव का स्वामी जिस भी घर में जाता है ना, वहां से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीद रहती है आपको उस घर से। जैसे 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में आके आपकी उम्मीद किससे है, माता से है, कि माता मुझे सपोर्ट करेगी, माता मुझे सारी संपत्ति दिलवाने में मदद करेगी, माता दूसरे भाई का सपोर्ट ना करके मेरा ही सपोर्ट करेगी। 7वें भाव में आ रहा है तो पार्टनर से ऐसी उम्मीद हो सकती है कि मेरी पार्टनर तो ऐसी आएगी कि ऐसी तो कोई पूरे शहर में कोई ऐसी नहीं होगी, ऐसी वाइफ आएगी मेरी, या ऐसा हस्बैंड आएगा मेरा जो मेरी लाइफ को ही बदल देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना हकीकत में। 9th हाउस में अगर 11th का लॉर्ड जा रहा है तो आपको एक्सपेक्टेशन पिता से है कि मेरे पिता मेरे लिए बहुत कुछ कर दें, मुझे सपोर्ट कर दें, मेरे को कुछ अपना हिस्सा दे दें बहुत ज्यादा वाला, मेरी तरफ बायस रहें। जहां पर भी 11th हाउस का लॉर्ड जा रहा है वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ज्यादा, और वही कारण बनेंगी आपके दुखों का।
एक और सूत्र लिखिए, अगर आपका जो भी आत्मा कारक प्लैनेट है, कोई भी हो सकता है वो, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट जो भी है, अगर वो 11वें भाव में आके बैठा हो, तो ऐसा जातक कॉन्टिन्यूसली सीखता रहता है, हमेशा सीखेगा, हमेशा कोई ना कोई कोर्स चल रहा है, कोई ना कोई लर्निंग चल रही है। और जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठता है ना, उसके कारक तत्वों को लेकर या उससे रिलेटेड चीजों को लेकर आप बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। जैसे अगर शुक्र है तो आप ऑब्सेस्ड हो लग्जरी को लेकर, पैसे को लेकर, लेकिन ये कोई स्नैपशॉट, मैं आपको वो नहीं दे रहा हूँ ट्रिक, जरूरी नहीं है। अगर जुपिटर देख लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, गुरु का अगर दृष्टि आ गया तो चीजें बदल जाएंगी। अगर आप शुक्र और मंगल को देखें 11वें भाव में, तो हो सकता है आपकी प्रिडिक्शन एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाए, लेकिन आप देख लेना कहीं जुपिटर तो नहीं देख रहे हैं उसे 11th हाउस को, जहां मंगल और शुक्र बैठे हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट काफी चीजों को बदल देता है, लेकिन 11th हाउस में जैसे प्लैनेट बैठे होते हैं, उन चीजों को लेकर आपके अंदर एक ऑब्सेशन रहता है। ये थे कुछ सूत्र। अब बात करते हैं, जब 11th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जाएगा तो क्या करेगा। 11th लॉर्ड इन दी डिफरेंट हाउसेस, 11वें भाव का स्वामी बाकी घरों में कैसा रिजल्ट देता है। सो 11वें भाव का स्वामी अगर किसी का लग्न में है, फर्स्ट हाउस में है, तो क्या होगा। सबसे पहले डिजायर किससे जुड़ रही है, डिजायर जुड़ रही है सेल्फ से, डिजायर जुड़ रही है सेल्फ से, तो सेल्फ उसके लिए अच्छा है, लेकिन डिजायर्स देगा आपको, हाई डिजायर्स रहते हैं ऐसे इंसान की, उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि मैं और क्या कर लूं और क्या कर लूं लाइफ में, विच इज गुड ऑल्सो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डिजायर्स काफी सारी मिलेंगी आपको ऐसे जातक के अंदर। यहाँ पर आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड भी बना सकता है, आप अपने आप को लेकर, हो सकता है आपकी इमेज बहुत ही डिफरेंट हो, कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसी भी इमेज हो सकती है आपकी अपने लिए। लेकिन ऐसा जातक जानता है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 100 का 1000 और 1000 का लाख कैसे बनाना है। अगर ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस के साथ हुआ, 11वां भाव भी ठीक है, फर्स्ट हाउस भी ठीक है, उनके भावेश और कारक भी ठीक है, सो ऐसा इंसान हर तरीके के गेन्स बना भी लेता है। अगर ये पीड़ित हो जाएगा ना, तो सेल्फ के साथ जाके जुड़ रहा है, तो अगर पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ बैठा हो, तो इट इज नॉट गुड फॉर लाइफ स्पैन, आपकी लंबी आयु के लिए अच्छा नहीं है, या आपकी आयु के लिए अच्छा नहीं है। और यही अगर मैलेफिक प्लैनेट हो और अगर पाप प्रभाव में हो, तो लाभ नहीं मिलेंगे। फिर मत कहना कि मेरा 11th का लॉर्ड फर्स्ट में, मुझे तो लाभ नहीं मिल रहे। प्लैनेट देख लो कैसा प्लैनेट है, उस पर प्रभाव कैसा है, जुपिटर का क्या कंडीशन है चार्ट में। अगर यही कोई अच्छा शुभ प्लैनेट हुआ, तो आपका जो होगा एक बहुत अच्छा नेटवर्क हो सकता है, बहुत अच्छे प्रभाव में हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो आपने जो सोचा है ना, वो आपको मिलना है। बट एवर यू विल थिंक, यू विल गेट। 11वां भाव से हमने रिवॉर्ड्स को जोड़ा था, रिकॉग्निशन को जोड़ा था, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं लाइफ में कई सारे, आप बहुत सारी बड़ी चीजें कर सकते हो लाइफ में। मैलेफिक अगर हो जाएगा ना, तो साथ आपके अलावा ये आपकी माता के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन कब, जब वो मैलेफिक हो जाए तब। इसके बाद बात करते हैं, अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाएगा तो क्या करेगा। 11th लॉर्ड इन दी सेकंड हाउस, सबसे पहले दूसरा भाव हमारी फैमिली का है, तो हो सकता है अगर यहाँ पर एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस है या पाप प्रभाव में है, तो आपको दूर कर सकता है आपके परिवार से, हो सकता है फॉर सम रीजन आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े। सेकेंड हाउस इज ऑल्सो योर माउथ, तो माउथ से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अच्छे प्रभाव में रहा, बेनिफिक इन्फ्लुएंस के साथ रहा, तो प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं आपको फैमिली से। और अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपके लिए आपकी परिवार, आपका कुटुंब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
दूसरा भाव आपके संस्कारों का भी है, तो 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो आपके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। वाणी का भाव है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, या आप हो सकता है वाणी से संबंधित ही कोई कार्य करते हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड। फूड का भी है ना सेकंड हाउस, तो फूड से रिलेटेड कोई काम करते हो आप, वहां से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स आ रहे हो। कपड़ों का काम करते हो आप, कुकिंग का काम करते हो आप, क्योंकि वहां पर चंद्रमा की एनर्जी है। अगर आप देखें नेचुरल लॉर्ड पहली बात तो शुक्र बने, इसीलिए हमने इसमें क्लोथ्स को भी लिया, लेकिन एक्सॉल्ट कौन होता है, चंद्रमा एक्सॉल्ट होते हैं सेकंड हाउस में। फूड, क्लोथ्स, कुकिंग, ये सारा कुछ भी उसमें आएगा। तो ये है 11th का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जा रहा है तो। अगर 11th का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, एक उपच्चय का स्वामी एक उपच्चय में जा रहा है, यहाँ पर थर्ड हाउस इज योर कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो है, तो इन चीजों से आपको लाभ मिल सकता है। तीसरा भाव हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे सेल्फ एफर्ट्स का होता है। सो ऐसा जातक अपना कुछ काम कर सकता है, आपके अंदर कुछ स्किल्स हो सकती हैं, काफी सारी स्किल्स भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी क्या है, उपच्चय की एनर्जी है, उपच्चय से जाके मिल रही है, सो देयर कैन बी सम स्ट्रगल, स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन आगे चल के तो गेन्स मिलना ही है ना। 11th वाले लॉर्ड ने तो अपना काम करना ही है। इनिशियली चाहे आपको स्ट्रगल दे, लेकिन आगे चल के तो उसने गेन्स देने ही है। ऐसा जहां तक देखा गया कि अपने पैशन को फॉलो करता है, कोई हॉबी थी उसी को उसने पैशन बना लिया, उसी को करियर बना लिया। जैसे हो सकता है कि जहां तक कोई पेंटर हो, कोई सर्जन हो, लेकिन यहाँ पर एक अलाइनमेंट ये है कि आपको ना अपना कम्युनिकेशन खराब नहीं करना, अपनी वाणी को खराब नहीं करना, उसको प्योर बनाए रखना है। अगर थर्ड हाउस मीडिया का है, जो लोग एंकर होते हैं, एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, तो इन चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यहीं पर अगर पाप प्रभाव आ गया तो प्रॉब्लम किसके साथ होनी है, थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 11वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जा रहा है तो क्या कर रहा है, 11th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, उपच्चय का स्वामी केंद्र में चला गया। प्रॉफिट एंड गेन्स कैसे होंगे, कि आपका जो घर होगा, हो सकता है आपका घर बहुत अच्छा हो, आपके पास जो व्हीकल्स हो, गाड़ियां हो वो अच्छी हों, रिसोर्सेज अच्छे हों, आपके पास लग्जरीज, कंफर्ट्स अच्छे हों, लेकिन कब होगा ये सब, जब ये एक बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होगा, यानी शुभ प्रभाव में होगा, पाप प्रभाव में नहीं, शुभ प्रभाव में। 11th हाउस अच्छा चाहिए, 11th का लॉर्ड जो आके बैठा है वो कंफर्टेबली बैठा हो, जुपिटर अच्छे हों, तब आपको ये सारी चीज मिलनी है। अगर अच्छे प्रभाव में आप किसी का देखेंगे 11वें का स्वामी चौथे में, तो उसके घर में ना एक शांति रहेगी, एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा घर का। लेकिन अगर पाप प्रभाव रहा तो यही सब पाने के लिए जातक को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस रहा तो आपको पिता से भी दूर कर देगा। चौथा भाव आपकी पढ़ाई का भी है, तो आपकी जो एजुकेशन है वो हो सकता है एक अच्छे स्कूल में हुई हो। आप जानते हैं कि चौथा भाव आपकी माता का है, तो अगर मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्रभाव है, तो प्रॉब्लम है मदर को। और अगर आप अच्छे प्रभाव में देखेंगे तो यही भूमि भवन वाहन है। साथ ही ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी तरीके की रेंटल इनकम आती हो, रेंट से इनकम आती हो। इसके बाद अगर बात करें 11वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में जाएगा तो क्या करेगा, स्टॉक वगैरह, फिफ्थ हाउस, जितना भी स्टॉक है, स्टॉक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इनसे जो लाभ मिलता है वो फिफ्थ हाउस है। 11वें और 5वें का संबंध बन गया ना अगर, तो ये स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, ये देख लेना। मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर हो भी, मान लो राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो राहु तो इस चीज का कारक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। शुभ प्रभाव आ जाए वो अच्छा है, लेकिन और किसी तरीके का मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो बच्चों को प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज इट्स अ फिफ्थ हाउस। एजुकेशन का भी है तो आपके एजुकेशन में ब्रेक लग सकते हैं। आपके फिफ्थ हाउस आपका पेट को भी दिखाता है, स्टमक एरिया को दिखाता है, तो आपके स्टमक में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। यही अगर शुभ प्रभाव है, आपके बच्चों ने अच्छा होना है, आप खुद नॉलेजेबल होंगे, आपके बच्चे भी नॉलेजेबल होंगे, बच्चों से आपको फेम मिल सकता है। 11th हाउस इज ऑल्सो फेम, हमने कहा था।
जो संतान होगी आपकी, जो बच्चे होंगे वो क्विक लर्नर होंगे, जल्दी जल्दी सीखने वाले। और अगर बहुत अच्छे प्रभाव में आपको दिखे 11th लॉर्ड इन द 5th हाउस, तो ऐसा जातक टीचर या गुरु भी हो सकता है। ऐसे जातक के लिए बहुत जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूसली या लगातार एक सीक्वेंस में दान करता रहे, चैरिटी करता रहे, जुड़ा रहे किसी ना किसी अच्छे कर्म से, क्योंकि उपच्चय का स्वामी एक त्रिकोण में आ रहा है। त्रिकोण की एनर्जी आपको यूज करनी है ना प्रॉफिट्स के लिए। जब आप 5th हाउस को यूज करोगे तभी आपको 11th हाउस के रिजल्ट्स और अच्छे से मिलेंगे। 11वें भाव का स्वामी अगर किसी का 6ठे भाव में हो तो 11th लॉर्ड इन द 6th हाउस। आप कोई ऑडिटर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, जो लोग लॉयर होते हैं, जो भी 6th हाउस के कारक तत्व हैं, उनसे आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। कितने ज्यादा मिलेंगे उसमें हमें देखना होगा कि कैसा प्लैनेट है, क्या उसका बलाबल है। जैसे अब 6th हाउस की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे मेलेफिक्स अच्छा काम करते हैं ना। 11th लॉर्ड कोई मेलेफिक अगर बन के आता है तो आप कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है। लेकिन मार्स अगर स्वामी हुआ 11वें भाव का, मंगल अगर स्वामी हुआ 6ठे में आया, तो लोन भी यही देगा आपको, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल देता है लोन। आपके ऊपर लोन रहता है किसी ना किसी तरीके का। आपके दुश्मन हो सकते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस देखिएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा, आपको शक्ति तो मिलती है अपने एनिमीज से लड़ने की, लेकिन आपके एनिमीज भी उसी लेवल के मिलते हैं। फिर आपको बीमारी भी उसी लेवल की मिलेगी, लोन भी उसी लेवल का मिलेगा फिर। लेकिन कब मिलेगा? अगर पाप प्रभाव हो तो। कंपटीशन के लिए अच्छा है। अब अगर 11वें भाव का स्वामी किसी का 7वें भाव में चला जाए, यानी हमारे पार्टनर के हाउस में जा रहा है उपच्चय का स्वामी, एक केंद्र भी है वो, तो 11th लॉर्ड अगर 7th में गया है, तो हम कह सकते हैं कि मैरिज के बाद आपके पास धन आ सकता है या किसी तरीके के प्रॉफिट एंड गेन्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अपना कोई काम करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 11वां भाव अगर डिजायर्स का है और वो 7वें भाव के साथ संबंध बना रहा है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सेटिस्फेक्शन ना रहे रिलेशनशिप में, संतुष्टि ना हो। क्योंकि 7th हाउस रिलेशनशिप्स का है ना, और 11th हाउस डिजायर्स हैं, एक्सट्रीम डिजायर्स। तो डिजायर्स बहुत सारी हैं, और 7th में आके अच्छा नहीं है डिजायर्स का बहुत सारा होना। मतलब आपका कोई पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड है, फिर भी आपके मन में डिजायर्स हैं, इसीलिए अच्छा नहीं है यहाँ पे, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो। लेकिन ये डिजायर वाला कहीं ना कहीं देखा गया है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा कम करता ही है, क्योंकि वो 11th की एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर ये अच्छे प्रभाव के साथ हुआ, कहीं से 159 का सपोर्ट मिल जाए, जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए, तो पार्टनर आपको बिजनेस में हेल्प कर सकता है। 7वां भाव अगर पाप रहित है और जुपिटर का सपोर्ट है, या पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी का सपोर्ट है, तो आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाए, आपको बिजनेस में हेल्प करे, या पार्टनर के साथ जुड़ के आप कोई बिजनेस कर लें और उससे आपको प्रॉफिट भी होंगे। अच्छा, मेलेफिक प्लेनेट हो और बहुत स्ट्रांग हो, मान लो कोई मेलेफिक प्लेनेट आया और उच्च का हो जाए यहाँ पर आके, 11th लॉर्ड भी हो और एक्सॉल्ट हो जाए, तो ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि अगर उसने आपकी मैरिड लाइफ को खराब किया, यानी डिवोर्स करवाया या कुछ भी, तो आपको उसके बाद गेन्स हो। जैसे डिवोर्स हुआ तो आपको उससे लाभ मिल गया डिवोर्स से, लेकिन लाभ देने के लिए पहले वो तोड़ेगा ना मैरिज को। 11th हाउस का लॉर्ड आएगा, 7th में आएगा, लेकिन ऐसे नहीं टूटता है मैरिज, काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, काफी चीजें होती हैं, बहुत पाप प्रभाव चाहिए तब टूटता है। लेकिन मेलेफिक अगर है प्लैनेट, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, मैरिज को प्रॉब्लम, पार्टनर को प्रॉब्लम, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उनके थ्रू ही आपको गेन्स आ जाएं। बात करते हैं अगर 11वें भाव का स्वामी किसी का अष्टम भाव में हो, 8th हाउस में, यहाँ पर ये अच्छा होता है गेन्स के लिए। अगर आपको गेन्स चाहिए ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो, ये सारी चीजें जो होती हैं, साधना, तंत्र मंत्र, और 8th हाउस तो अपने आप में ही सडन गेन्स है ना, अचानक से जो गेन होता है, 8th हाउस वो है, तो उसके लिए अच्छा है 11वें भाव के स्वामी को अष्टम में होना।
रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं, रिसर्च से आपको गेन चाहिए, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन 8वां भाव दिखाता है क्रॉनिक डिसीज को, तो ये लंबी बीमारी देने में भी सक्षम है आपको। जो हमने बात करी थी 11th हाउस की क्या एनर्जी है, आप कह रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट लॉस चाहिए, आप लाइफ टाइम लगे रहे, आपने 18-18 घंटे 14-14 घंटे काम किया, होगा क्या, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल भी गए ना, आपकी हेल्थ चली जाएगी। और 8th हाउस से कनेक्शन है तो क्रॉनिक डिसीज है, लंबी बीमारी देगा, वो छोड़ेगा नहीं आसानी से, क्योंकि वो एनर्जी लेकर आ रहे हो आप। हो सकता है कि जातक किसी तरीके का कोई सिक्रेटिव काम करता हो, सिक्रेटिव वर्क जो किसी को पता ना हो, या जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो सीआईडी या सीबीआई वगैरह का काम करते हो, घर वालों को तो पता ही होता है जनरली, या माइनिंग का काम करते हो, जो भी चीजें जो जमीन के अंदर से निकलती हैं उससे रिलेटेड काम, इसमें सब कुछ जोड़ लेना आप। जो भी, जैसे आलू भी हो सकता है, वो आलू की भी वो खेती कर सकते हैं, कुछ भी जो जमीन के अंदर से निकलता है, किसी तरीके के कोई उनके ऐसे इनकम सोर्स हो सकते हैं जो हिडन हो। एक तो हो गया जॉब से पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं और से भी हो सकता है उनका पैसा आ रहा हो, बिकॉज 8th हाउस है ना। अब 11वें भाव का स्वामी अगर किसी का 9th हाउस में है, तो 9th हाउस दिखाता है आपके लॉन्ग ट्रेवल्स को। सो अब आपको ट्रेवल, जब आप लॉन्ग ट्रेवल करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स होने हैं। 11वां भाव धर्म का भी है, हायर लर्निंग्स का भी है, तो आपको इंटरेस्ट हो सकता है वेदों को जानने में, वेदांत को पढ़ने में, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में। बहुत अच्छी पोजीशन है अगर आप बात करें प्रॉफिट्स की, और खास करके ऐसे प्रॉफिट जो फॉरेन से होने हो। ऐसा जातक आप देखोगे बात करेगा कि इसको हायर एजुकेशन चाहिए, उसको सीखना है। मान लो ग्रेजुएशन हो गया तो बोलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अब पीएचडी करनी है। ऐसा जातक अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, कई लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं क्या वो फॉरेन में जाके पढ़ सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में है तो आपके बच्चे फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं, वहां पे पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी के 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तो 11th लॉर्ड इन द 10th हाउस। तो सबसे पहले कहाँ गया 11वें भाव का स्वामी, कर्म भाव में गया है, लाभ का स्वामी कर्म में गया है, हालांकि अपने से 12वें गया है। ऐसे में आप देखोगे जातक के लिए ना उसका काम ही सब कुछ है, उसका फोकस रहता है काम में। 10th हाउस इज ऑल्सो फेम ऑफ योर फादर, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पिता का नाम बना रहे। लेकिन क्योंकि 11वें से अपने मतलब अपने से 12वें गया है, तो आपका हो सकता है कि अपने सिबलिंग्स के साथ ज्यादा कनेक्ट ना हो। लेकिन अगर ये अच्छे प्रभाव में रहा तो आप बहुत ज्यादा चैरिटी भी करेंगे, ठीक है। और अगर अच्छे प्रभाव में रहा तो ऐसा जब तक कर्म कम करेगा लेकिन लाभ ज्यादा मिलेगा। मतलब काम किया 50 रुपए का, मिल गया 100 रुपए। लेकिन यही अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में रहा, पाप प्रभाव में रहा, 11वें भाव का स्वामी 10वें में, काम बहुत करना पड़ रहा है, काम कर रहे हैं 100 रुपए का, मिल रहे हैं 40 रुपए। यहाँ पर अगर आपको नेम फेम स्टेटस चाहिए ना, तो आपको अपने कर्म को ही, आप सिर्फ कर्म से ही ले सकते हो वो। कोई आपको ये करवाने नहीं वाला, कोई सिफारिश या कुछ भी नहीं चलने वाला। 11th लॉर्ड अगर 10th में गया है, आपको अपने कर्म से, अपनी मेहनत से ही आपका नेम फेम होना है। बात कर लेते हैं अगर 11वें भाव का स्वामी 11वें में ही बैठा हो। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ जाए बहुत अच्छा है। अच्छा किसके लिए है, 11वां भाव अगर इनकम का है तो आपको रेगुलरली इनकम देगा ना, 11वें का स्वामी 11वें में बैठ के। अवार्ड्स मिलेंगे आपको, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जान पहचान हो सकती है अच्छी खासी। मित्रों से आपको लाभ हो सकता है। मित्रों से लाभ का मतलब हमेशा पैसों से या वैसा नहीं है कि वो कुछ दे दें आपको। कई बार आपका फ्रेंड सर्कल ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप में ही एक लाभ है। ऐसे दोस्तों का होना ही, ऐसा सपोर्ट होना ही। सरकार से भी आपको लाभ मिल सकते हैं यहाँ पे। और समाज में, खास करके समाज में आपको बड़ा सम्मानित किया जाता है 11वें भाव का स्वामी अगर 11वें में हो तो।
तो नेम फेम स्टेटस के लिए, इनकम के लिए, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं अगर किसी का 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, व्यय भाव में, तो 10वें में हम लोग कमा रहे थे, मतलब 10वें में हम लोग मेहनत कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, 11वें में हमें उस कर्म का पैसा मिला या फिर प्रॉफिट्स मिले या इनकम मिला, 12वें में हमने क्या किया, व्यय किया, उसको खर्च किया। 11वें का स्वामी अगर 12वें में जा रहा है तो एक चीज तो है कि खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं, कि चलो ठीक है, मतलब मैं 5 लाख रुपए महीने के ला रहा हूं, लेकिन मेरा खर्चा 5,50,000 रुपए ऊपर हो रहा है, खर्चा उससे भी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं, जब भी आप ये कॉम्बिनेशन देखो खर्चे वाला, तो इसमें कोई घबराने की या कोई नेगेटिव बात नहीं है। खर्चा उसी का होता है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास धन होगा वही खर्च करेगा ना। और 12वां भाव फॉरेन का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, तो फॉरेन से भी आपको पैसा मिल सकता है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा। अब 12वां भाव ना आपके नींद का भी है, मतलब आप सोते कैसी आपको नींद नींद लेते हो आप। तो अगर यहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो आपकी नींद अच्छी होनी है, अदरवाइज नींद में प्रॉब्लम है। या तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब आप लंबा सो रहे हो, मतलब 8 घंटे के लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद दो, आप 10-10 घंटे की नींद ले रहे हो, ये भी पॉसिबल है। 11वें का स्वामी 12वें में, क्योंकि उसका काम क्या है, लाभ देना। तो जो भी कारक तत्व है उस घर के, उसके लाभ देगा वो, तो नींद भी उस घर का कारक तत्व है, तो उसका ही आपको बेनिफिट दे रहा है, वो अच्छी नींद दे रहा है आपको। अब बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी नींद लेना, एक प्रॉपर रेस्ट लेना अपने आप में एक लग्जरी है। बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, टेंशन की वजह से, कर्म की वजह से, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है उसकी वजह से, ट्रैफिक में ना फंस जाए उसकी वजह से। तो जिसको इस चीज का एहसास है उन्हें पता है कि इट इज ऑल्सो अ लग्जरी। अच्छे प्रभाव में अगर रहा तो 12वां भाव डोनेशन का भी है, आप डोनेशन करने वाले हो सकते हो। फॉरेन से अगर आपने कनेक्शन बना लिया तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट्स होने हैं। एमएनसी में काम करना, किसी भी तरीके से फॉरेन से आपको जुड़ना है। यहाँ पर अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तो ऐसा जातक पैसा सेव करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 12वें से तीसरा पड़ता है अपना सेकंड हाउस जो सेविंग्स का है। 11वें का सुख था, लेकिन अब 12वें में गया है ना, तो ऐसे जातक को आप ये भी कंप्लेंट करते हुए देख सकते हो कि भाई मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ लेकिन बचता कुछ भी नहीं है, लास्ट में मैं देखता हूँ तो सब सैलरी वगैरह दे दी, रेंट वगैरह दे दिया, सब चला गया, बचा कुछ भी नहीं, बस चल रहा है। करोड़ों रुपए मेरे हाथ के नीचे से निकल रहा है लेकिन सेव कुछ नहीं हो रहा। और अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो 12वें भाव के जितने भी कारक तत्व है ना उनसे जोड़ लेना, जेल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इन सबसे आपको फायदा होना है। लेकिन जब 11वें का स्वामी 12वें में जा रहा है, एक चीज का ध्यान रखना कि आप कभी भी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग नहीं करोगे। गवर्नमेंट से चीटिंग का मतलब टैक्स, टैक्स का कोई चालान आपका है, किसी भी तरीके से आपको सरकार को चीट नहीं करना है, वरना आपको बैड इफेक्ट आने हैं। अगर ये शुभ प्रभाव में रहा ना तो आपके लिए स्पिरिचुअल होना आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगा, आप स्पिरिचुअल होंगे। लेकिन 12वें भाव को क्या बोला गया, बैड प्लेजर भी है 12वां भाव, सैया सुख। अदरवाइज अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस रहा तो उस तरफ भी आपका चला जाएगा। डिपेंड करता है प्लेनेट कैसा है, क्योंकि 12वां भाव तो मोक्ष भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, धर्म भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, सो ये था 11th लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउसेस। ठीक है, आई ट्राई टू कवर वट एवर आई नो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे कल। कल हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। आप लोग जैसा सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस। और अगर आपके माइंड में कोई किसी तरीके का कोई टॉपिक है, प्लीज वो भी कमेंट में आप डालिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। एंड जय माता दी।